बंसी राजा थे, उनके सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी, तब इन्होंने वेश्या का सहारा लिया उनको मार। कुर्सी आप लोग, सर की कुर्सी आप लोग इंतजार करिए, उसके लिए आप मेहनत करिए, नीचे का कुर्सी हम लेके बैठे हैं। रामायण लिखी गई है ललई सिंह की, और ये जो है किताब सच्ची है, और जो रामचरितमानस लिखा गया है तुलसी दुबे ने लिखा है, ये काल्पनिक एक कहानी है। कल्पना है कि जो पुराने जितने मंदिर है उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं सब बौद्ध विहार है। और जो पढ़े लिखे भी थे वो उसी संस्कार में भी रहते थे। और आज हम पढ़े लिखे हैं तो हम पूछेंगे कि हम क्यों शूद्र हैं, हम क्यों ये हैं, आज तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा का महत्व सबसे बहुत बड़ा होता है। जिसको अगर शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ललई सिंह यादव कानपुर देहात के रहने वाले थे। इनको जब वो किताब मिली, जो किताब पेरियार रामास्वामी तमिलनाडु को रहने वाले लिखे थे, सच्ची रामायण इंग्लिश में, तो अपने उत्तर भारत के लोग इंग्लिश तो उतना सब जानते नहीं थे, उन्होंने उसे कन्वर्ट करके हिंदी में उस किताब को तैयार किया। और जब तैयार किया किताब को तो उसका प्रचार भी चालू हो गया। जब प्रचार चालू हो गया तो जो मनुवादी थे, और यहाँ तक कि मनुवादी हमारी सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने क्या किया, इनकी किताब को जब्त करा दिया। इनकी किताब को जब बंद करा दिया तब इन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस किया। जब केस किए, इनके पास गरीबी थी, लड़ने के लिए पैसा नहीं था, इनका घर और जमीन भी बिक गई। लेकिन शेर ऐसा होना चाहिए, सब कुछ चला जाए लेकिन हिम्मत को नहीं हारना चाहिए। ये हमसे इनसे प्रेरणा मिलती है। इसके बाद केस लड़ते लड़ते जब दोनों किताब की तुलना किए, तब हाई कोर्ट के जो जज थे, नाम तो याद नहीं है, लेकिन 4 या 5 जजों के बीच में यह तय हुआ कि जो सच्ची रामायण लिखी गई है ललई सिंह की, और ये जो है किताब सच्ची है, और जो रामचरितमानस लिखा गया है तुलसी दुबे ने लिखा है, ये काल्पनिक एक कहानी है। फिर भी किताब को नहीं छोड़े। अंत समय में इन्हें केस को ले जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में लेके वहां भी मुकदमा चला, तो वहां पर जो है 1 सितंबर 1978 को, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि ये जो सच्ची रामायण है यही सही है, और रामचरितमानस काल्पनिक कहानी है, इसमें बल्कि बंद होना चाहिए। लेकिन ये बंद क्यों होगा? बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रामचरित लिखा हुआ है ये इनके बिरादरी का, उसमें गणना लिखी, इनके बिरादरी का हर चीज लिखा गया है, बड़ाई लिखी गई है, इसलिए ये क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे और ना लोगों को छोड़ने देंगे, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, लेकिन जब एक बार ये डसने बैठते हैं ना, तो कम से कम 10,000 का पूरा बैठे जितने पंडाल सबको डसते हैं। कहते हैं ऊपर की कुर्सी आप इंतजार करिए, कुर्सी आप लोग, सर की कुर्सी आप लोग इंतजार करिए, उसके लिए आप मेहनत करिए, नीचे का कुर्सी हम लेके बैठे हैं, जो नीचे का चढ़ाना आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो तो हम लेके बैठे हैं। अब आप ऊपर का इंतजार करते 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 रहिए, जिंदगी चली जाएगी, मर भी जाएंगे, लेकिन ऊपर आप जैसे देखते रहेंगे। तो हम लोग आज पढ़े लिखे हैं और उसका उपयोग करना चाहिए, तब जाकर के आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जितना बड़ा काम किए हैं ये बहुत सराहनीय काम है, और आज जो ढोल का पोल खुल गया है, आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने पोल खोल करके सरकार को भी नहीं डरते हैं सिराज रख दिया है।
ऐसे ऐसे शेरों की जरूरत है। मंदिर मस्जिद की खुदाई हो रही थी कि जो पुराने जितने मंदिर है उसकी भी खुदाई होनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं शहरों को तोड़ करके इन लोगों ने अपने पूर्वजों को उसमें बैठाया और अपने पूर्वजों की पूजा करा रहे हैं, न कि हमारे आपके पूर्वजों की। और एक चीज क्या है, हमारे इतिहास को मिटा करके हम लोग को जो है रास्ता को बदल दिए, क्योंकि हम अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं होते तो नहीं बदलते। शिक्षा का महत्व जो है सम्राट अशोक के जमाने में जिस समय जाति पात भेदभाव छुआछूत नहीं चलता था, उस समय की बात है। वहां शिक्षा बहुत अच्छी थी और ऊंच नीच भेदभाव न होने की वजह से यह संघ बहुत मजबूत था भारत का। और जब संघ भारत का मजबूत था तो उस संघ के मजबूती पर, शक्ति के बल पर हमारे महापुरुषों की तलवार एकदम टंकारों पर चमकती थी। चंद्रगुप्त हुए, बिंदुसार हुए, सम्राट अशोक हुए, ये लोग की तलवार जो संघ के बल पर जो है, जिसके सामने बड़े बड़े शोरमा पीछे खा गए, फिलिप, निकोदास, सिकंदर, ये सब पीछे हट गए। जब हम आप उनके बताए हुए मार्ग पर चले गए, उनके दर्शन पर चले गए, तो एक दिन यह भारत फिर वही भारत बनेगा, स्वर्णिम भारत, जो पहले हमारे महापुरुषों का था। तो इसके लिए हमें जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, न कि उनको दर्शन पर चलना चाहिए। और आज हम उस दर्शन को लेकर हमें सब जगह जाना चाहिए। जितने और भाई यहाँ पर आए, नहीं कहना पड़े कि आप जो है उनको पुष्प अर्पित कर दिए, लाइन लगा करके बिना कहे उनके जो है पुष्प अर्पित करना चाहिए। नाम लेकर पुकारने की कोई जरूरत नहीं है, अगर समझदार है तो। इसके लिए इन्हीं के खानदान से जिन्होंने हम लोग को बरगला दिया, कौन? महिषपति, जो महिषासुर बोलते हैं। वो महिषपति जो बंगाल, बिहार, आसाम का राजा था, उनके आगे थे, उनके सामने उनकी एक भी नहीं चलती थी। तब इन्होंने वेश्या का सहारा लिया उनको मारने के लिए। जहां जहां हमारे महापुरुष थे वहां पर इन लोगों ने औरतों का सहारा लेकर के उनको जो है वध करने का काम किया है, क्योंकि इनके सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। चाहे हमारे हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे राजा बलि हो, चाहे जितने हमारे महापुरुष, चाहे महिषपति हो, लेकिन जिनके सामने ये लोग लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, वो हमारे महापुरुष थे, जिनको आज इन लोग ने इतिहास को बदल करके हम लोग को भरमा दिया। तो आज हमें जागने की जरूरत है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आज जागिए, क्योंकि समय हमको कम मिला है। और तो हमारा जो इतिहास चलता है ना, तो 2-2, 3-3 घंटे चलता रहेगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटते। इसके लिए हम यहां से समाप्त करते हैं। जय जम्बोदेव, जय भारत, जय सम्राट अशोक, जय ललाई सिंह यादव, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सबसे जो कि आज हम लोगों को हर चीज का मौका दिया।